हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे टेबल्स एंड शेयर का सेकंड पार्ट का वीडियो। आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर आपको हेडिंग दी गई है सी शेल्स, और यहाँ पर आपको बताया गया है ध्रुव लिव्स नियर द सी। ध्रुव समुद्र के पास रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग नेकलेसेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स, और उसने सोचा है कि वो अपने दोस्तों के लिए हार बनाएगा, नेकलेस बनाएगा। ही लुकड फॉर अ सी शेल्स। देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिए कि सी शेल किस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और ध्रुव इनकी हेल्प से 3 नेकलेसेस बनाने वाला है अपने दोस्तों के लिए। ठीक है। ही लुकड फॉर सी शेल द होल डे। अब ध्रुव क्या करता है, पूरा दिन सी शेल को इकट्ठा करने के लिए लगाता है। ही कलेक्टेड 112 सी शेल बाय इवनिंग, और वो शाम तक लगभग 112 शेल्स को कलेक्ट कर पाता है। ठीक है। नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी शेल्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस बच्चे ने शाम तक इतने सारे शेल्स को कलेक्ट कर लिया, 112 शेल को। अब वो आगे कहता है कि आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 शेल्स। एक नेकलेस वो 28 शेल से बनाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। विल दिस शेल बी इनफ टू मेक नेकलेसेस फॉर ऑल माई फ्रेंड। और वो आगे पूछता है आपसे कि मतलब अगर वो एक नेकलेस में 28 शेल को यूज़ करता है तो क्या वो पूरे 3 शेल को बना सकता है 112 शेल में। ठीक है, समझिए। तो इससे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि एक नेकलेस बनाने के लिए उसने 28 शेल को वो यूज़ करेगा। अगर वो दूसरा नेकलेस भी बनाता है तो उसके टोटल 56 शेल्स यूज़ होंगे। अगर वो तीसरा अपने फ्रेंड के लिए शेल बनाता है तो उसके टोटल कितने खर्च हो जाएंगे, 84 शेल्स यूज़ हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ही टुक 28 शेल्स फॉर 1 नेकलेस। ठीक है, उसने एक नेकलेस बनाने के लिए 28 शेल को यूज़ किया, इसलिए आप टोटल शेल जितने भी उसने कलेक्ट करे थे पूरे दिन में, यानी कि 112 में से आप 28 को माइनस करेंगे पहले, तो आपका आंसर आ जाएगा 84। ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा है, देखिए, नाउ ही वॉज लेफ्ट विद 84 शेल्स। इसका मतलब है पहला नेकलेस बनाने के बाद उसके पास 84 शेल अभी भी बच जाते हैं। अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस। इस बार दूसरा नेकलेस बनाने के लिए 28 शेल और ले लेता है वो। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए लिखा है नीचे, हाउ मैनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाला यहाँ पर। अब आपको बताना है अब उसके पास कितने शेल्स बचे। ठीक है, 84 में से 28 गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू 56, यानी दूसरा नेकलेस बनाने के बाद उसके पास बचे 56 शेल्स। देन ही टुक शेल फॉर द थर्ड नेकलेस। तो इसी स्टेप को इसने बार बार यूज़ किया है, और तीसरी बार में जब उसने 28 शेल और घटा दिए, यहाँ पर देखिए, तो उसके पास बचे कुल कितने, 28 शेल्स। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 56 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 28 शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स। अब आपको बताना है कि 112 शेल से वो कितने नेकलेसेस बना पाएगा। तो आप क्या करेंगे, 112 को आप 28 से डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए, उसके पास टोटल 112 शेल्स थे। ठीक है, 3 फ्रेंड के लिए वो अपने नेकलेसेस बनाना चाहता था। अब आपको बताना है कि जो 112 शेल्स थे, क्या वो काफ़ी थे। तो आप इसमें लिखेंगे येस, द नंबर ऑफ शेल्स वॉज सफिशियंट फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से आप देखकर लिख लेंगे। अब इसके नीचे कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इसी पेज पर। ट्राई दीज। कन्नू मेड ए नेकलेस ऑफ 17 सी शेल। इस बार कन्नू नेकलेस बनाना चाहती है, और इस बार 28 नहीं 17 सी शेल का इस्तेमाल करके एक नेकलेस वो बनाएगी। तो आपको बताना है हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल। ठीक है,
आपको बताना है कि 100 सी शेल अगर उसके पास है तो वो कितने नेकलेस उसमें से बना सकती है अगर वो एक नेकलेस बनाने के लिए 17 सी शेल का इस्तेमाल करती है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए 100 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब वो 100 शेल में पूरे 5 हार बना सकती है, नेकलेसेस बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स, शैली वांट टू पैक 338 सोप बार। देखिए एक कार्टन में 85 साबुन रखे जा सकते हैं और शैली 338 सोप को रखना चाहती है। तो हाउ मैनी कार्टन डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। अब आपको बताना है कि सभी साबुनों को रखने के लिए कितने कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ़ सोप बार्स दैट कैन बी पैक्ड इन 1 कार्टन। पहले कार्टन का निकाल लेंगे। तो एक कार्टन में रखे जा रहे हैं 85 सोप्स, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। अगर 2 कार्टन है तो उसमें 170 सोप्स को रखा जा सकता है। 3 कार्टन्स में 255 सोप्स को रखा जा सकता है। 4 कार्टन में 340 सोप्स को रखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी बात क्लियर हो जाती है। 338 वो रखना चाहती थी, उसको कितने 4 कर्टन की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर में आप लिख लीजिए शैली विल नीड 4 कर्टन्स टू पैक 338 सोप्स बार। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा इजीली, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस। एक घर को बनाने के लिए मनप्रीत को 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट टाइम, यानी कि एक ट्रक एक समय पर 250 बोरियों को लेकर जाता है। हाउ मैनी ट्रिप विल द ट्रक मेक। अब आपको बताना है कि कुल 1500 बोरियों को पहुंचाने में ट्रक को कितनी ट्रिप, कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको सिंपली करके देखते हैं फटाफट से। आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ सैक्स कैरिड बाय ट्रक इन 1 ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप में वो कितना लेके जाता है 250 बोरियों को। सेकंड ट्रिप में वो लेके जाता है यानी दूसरे चक्कर में 500 बोरियों को। तीसरे चक्कर में 750 बोरियों को। चौथे चक्कर में वो लेके जा पाता है 1000 बोरियों तक को। और 5वां चक्कर अगर वो लगाता है ट्रक तो वो लेके जा पाएगा 1250। और छठे चक्कर में वो कंप्लीट करेगा 1500 बोरियों को। तो देखिए क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था यहाँ पर कि वो 1500 बोरियों को कितने ट्रिप में लेके जा पाएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द ट्रक विल मेक 6 ट्रिप्स टू कैरी 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप। ठीक है, यानी कि एक ड्राइवर है जो कि एक बार की ट्रिप के एक चक्कर के 500 रुपये लेता है। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप। अब आपको बताना है कि वो मनप्रीत जो है वो पूरी ट्रिप के लिए कितने पैसे खर्च करेगी। तो आप क्या करेंगे 500 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि कितने चक्कर लगे थे 6 चक्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3000। ठीक है, इसमें लिख लेंगे आप क्लियरली लिखेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। इस तरीके से आप इसके आंसर में लिख लेंगे मनप्रीत विल पे ₹3000 टू द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली हेडिंग है गंगू स्वीट। गंगू इज़ मेकिंग स्वीट फॉर ईद। गंगू जो है ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज़। और उसने एक ट्रे बनाई है लड्डू की जिसमें कि पूरे कुल कितने लड्डू हैं 80। ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची है, ये कहती है प्लीज़ पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स। वो हिंट दे रही है, आपको समझना है, यहाँ से समझ के चलना है तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ पाएगा। वो कहती है कि एक डब्बे में 4 लड्डुओं को पैक कर दो। ठीक है, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। इतना आपको समझ आ गया। इसको 23 लड्डू के डब्बों की ज़रूरत है और एक डब्बे में ये 4 लड्डू रखवाना चाहती है। अब सिंपली इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्वेश्चन इसका है आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। अब आपसे पूछा गया है कि जो 80 लड्डू हैं 23 डब्बों में आने के लिए काफ़ी हैं। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 23 को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि बॉक्सेस कितने थे यहाँ पर 23
और जब आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 92। ठीक है, इसका मतलब 80 लड्डू काफ़ी नहीं होंगे 23 डब्बों में रखे जाने के लिए, है ना। हमें ज़्यादा लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे नो। ठीक है, नो द स्वीट्स इन द ट्रे नॉट इनफ टू पैक इन 23 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के नीचे, हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। हमें कितनी और मिठाइयों की ज़रूरत पड़ेगी इन 23 डब्बों को पूरा भरने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 92 में से 80 को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 लड्डूज़। इसका मतलब हमें 12 लड्डुओं की और ज़रूरत पड़ेगी। और अपना आंसर आप इस तरीके से कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 127 पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज़। अब गंगू के पास जो है छोटे डब्बों के अलावा बड़े डब्बे भी हैं, जिसमें कि वो एक डब्बे में 12 लड्डुओं को रखता है, पैक करता है। आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज़। अगर वो 60 लड्डुओं को पैक करना चाहता है तो उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और एक डब्बे में कितने लड्डू आने हैं, 12। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 60 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। इसका मतलब गंगू को 5 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, 5 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी पूरे 60 लड्डुओं को रखने के लिए। आंसर को आप लिखेंगे, गंगू नीड्स 5 बॉक्सेस टू पैक 60 लड्डूज़। ठीक है, अब आते हैं इसकी अगली हेडिंग पर। यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। नीलू नाम की बच्ची है जो कि 15 कहानी की किताबें लाती है अपनी क्लास के लिए। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आज के दिन मान लीजिए इसकी क्लास में 45 बच्चे प्रेजेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। देखिए 15 किताबें हैं और स्टूडेंट कितने हैं, 45। तो अब क्या करेंगे, आप 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आप 45 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इसलिए आप इसके आंसर में लिखेंगे 3 चिल्ड्रन विल शेयर 1 बुक, यानी कि 3 बच्चों के पास एक किताब आएगी। ठीक है, यही था इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 किलोग्राम वीट फॉर अ मंथ। समझ के चलिए, एक महीने में एक परिवार को 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। परिवार में टोटल कितने लोग हैं, 8। ठीक है, एक महीने का आपको बता रखा है, 8 लोगों की एक फैमिली को 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। आगे आपसे इसमें पूछा गया है, हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। आपको बताना है एक वीक में इस फैमिली को कितने गेहूं की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पहले से पता है कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर वीक के लिए अलग अलग करने के लिए आप 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आपने 60 को 4 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, इसका मतलब एक परिवार को एक सप्ताह में 15 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। द फैमिली नीड्स 15 किलोग्राम ऑफ वीट इन 1 वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रज़िया वांट्स चेंज फॉर ₹500। रज़िया को 500 रुपये के खुले चाहिए। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न। आपको बताना क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन को पूरा समझिए पहले। वो 500 के खुले चाहती है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर वो 100 रुपये के रूप में पैसों को वापस लेती है तो उसको कितने नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सिंपली इसमें लिख लीजिए 5 नोट्स की। ठीक है, अगर वो 50 रुपये के नोट लेना चाहती है 500 रुपये के बदले, ठीक है, तो उसको 10 नोट मिलेंगे। और सी वाला देखिए, अगर वो 20 रुपये के नोट चाहेगी तो उसको कितने मिलेंगे, 25 नोट। ठीक है, और 5 रुपये के नोट में चाहिए तो उसको 100 नोट्स मिलेंगे, तब जाके उसका टोटल हो जाएगा 500। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था
उसको बस इन रुपीज़ को चेंज करवाना था, और जब चेंज करवाया तो उसने कुछ इस तरीके से वापस लिए। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज़ इक्वली इन 3 बास्केट्स। आपके पास 72 टमाटर है, उनको आपको 3 बराबर बास्केट्स में रखना है, टोकरियों में रखना है, ठीक है। तो हाउ मैनी टोमेटोज़ विल देयर बी इन ईच। अगर आप 72 टोमेटोज़ को अलग अलग 3 बास्केट में रखेंगे तो हर एक बास्केट में कितने टमाटर आएंगे ये आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईच बास्केट कंटेन्स 24 टोमेटोज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नीचे, देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट। एक हाथ गाड़ी यानी कि ठेले में 350 ईंटें हैं, ईंट यानी जिससे घर बनता है। और विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक इज़ 2 किलोग्राम टू बी 2 किलोग्राम। एक ईंट का वजन है 2 किलोग्राम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ऑल ब्रिक्स। अब आपको बताना है कि कुल सभी ईंटों का वज़न कितना होगा, ठीक है। देखिए 350 ईंटें हैं और एक ईंट का वज़न है 2 किलोग्राम। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप 2 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 700। तो 700 को आप कैसे लिखेंगे, द टोटल वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स इन द हैंड कार्ट इज़ 700 किलोग्राम। यानी कि पूरी ठेली में जितनी भी ईंटें हैं उन सभी का वज़न होगा 700 किलोग्राम।